सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। वेदानुकूल आचरण हमारे जीवन और जगत के लिए अतिशय कल्याणकारी है। जब हम वेदानुकूल आचरण करते हैं, शास्त्र अनुकूल आचरण करते हैं, तो हम पथभ्रष्ट नहीं होते, हम सुपथ से जीवन को जीने वाले होते हैं। ऐसा जीवन जो अपने आत्म कल्याण से संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए बहुत ही यशस्विता, तेजस्विता के साथ जीने का सामर्थ्य देता है। प्राचीन काल से लेकर के अर्वाचीन काल तक हम यदि अपने इतिहास को भी देखते हैं तो जो वैदिक परंपरा है वो अति यशस्वी परंपरा है, महनीय परंपरा है। ऐसी परंपरा से मनुष्य और मनुष्येतर जितने भी प्राणी हैं, या ये कहें कि व्यक्ति से लेकर के समष्टि तक, व्यष्टि और समष्टि के कल्याण के लिए यह विद्या अत्यंत आवश्यक है। आत्म कल्याण भी हो, समाज का कल्याण भी हो, विश्व का कल्याण हो, सेल्फ रियलाइजेशन, कलेक्टिव रियलाइजेशन, डिवाइन लाइफ, डिवाइन वर्ड्स। तो हमारा और हमारे कर्तव्यों का निर्वहन जो भी वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है, उसको हम करेंगे तो वास्तव में हमारा जो कर्तव्य है उसके लिए हम बहुत ही सुंदर जीवन जी सकते हैं। और प्रभु इसकी पुष्टि करता है। प्रभु हमको ऐसे सामर्थ्य से युक्त करता है कि हमारे हृदय में अत्यंत जो देवत्व का भाव है वह जागृत होता है। हम पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे कि हमारा जीवन देवत्व से युक्त हो, दैवी संपद हम लेकर के जन्म लेते हैं, दैवी संपद हमारे जीवन का भाग होती है। हम कभी भी भूले भटके नहीं और अपने कर्तव्यों का, आत्म कल्याण का, विश्व कल्याण का महान उद्देश्य हमारे सामने होना चाहिए और हम ऐसे ही जीवन को जीने वाले बने। आज हम पुनः आगे चर्चा कर रहे हैं। देवत्व का भाव तो होता ही है और यज्ञी भाव, जिससे हम सदा युक्त हों, युज्य पयः, हम यजनशील बने, आचार्यों के समीप बैठ करके जीवन को दिव्यता भव्यता से भरे। और भी बहुत सुंदर बात कही है, यज्ञशीलता और देवत्व। प्रभु जान देते हुए हमें यज्ञशील बनाएं, हमारा रक्षण करें और हमें देवत्व के विकास में सामर्थ्य प्रदान करें। और इसी प्रकार से प्राकृतिक और सामाजिक जो देव हैं उनके विषय में भी बात कही है। आगे हम 17वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। प्रथम वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम स्तीर्णे बर्हिषि
तीर्णे बर्हिषि समिधाने अग्नौ समिधाने अग्नौ। सूक्तेन महानमसा सूक्तेन महा नमसा विवासे। नमसा विवासे। अस्मिन्नो अद्य अस्मिन्नो अद्य विदथे यजत्रा। विदथे यजत्रा विश्वे देवा विश्वे देवा हविषि मादयध्वम्। मादयध्वम ऋग्वेद के छठे मंडल के 52वें सूक्त का यह 17वां मंत्र है। ओम
तीर्णे बर्हिषि समिधाने अग्नौ सूक्तेन महानमसा विवासे अस्मिन्नो अद्य विदथे यजत्रा विश्वे देवा हविषीमादयध्वम् ॐ तीर्णे बर्हिषि समिधाने अग्नौ सूक्तेन महानमसा विवासे अस्मिन्नो अद्य विदथे यजत्रा विश्वे देवा हविषीमादयध्वम्। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। बर्हिषि तीर्णे अर्थात वासना से शून्य हृदय, वासना से शून्य हृदय रूप आसन के बिछाने पर, जहाँ जिस साधक में, जिस उपासक में वासनाओं का लेश मात्र, किंचित मात्र भी भाव नहीं होता है, वासना से शून्य, वासना जो इस संसार के विषय भोग हैं, संसार की वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर, स्थानों पर आसक्ति है, तो इस आसक्ति को दूर करने का सबसे अच्छा सच्चा उपाय क्या है? परमात्मा की उपासना। वासना से बचने का और कोई उपाय नहीं है, केवल एक ही उपाय है कि हम परमात्मा की उपासना करें। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना रोज करते हैं। इस उपासना से ही हमारा हृदय वासना से शून्य हो जाता है। जो सांसारिक भोग प्रवृत्ति है, सांसारिक जो आकर्षण है, उस आकर्षण से हम बच जाते हैं। नहीं तो संसार में कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता है इस संसार के आकर्षण से, क्योंकि कहा है कि हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। संसार का जो चकाचौंध का यह पूरा परिदृश्य हम देखते हैं, इस दृश्य को देख करके ज्ञानी व्यक्ति इसमें फंसते नहीं, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो तो जरूर फंस जाते हैं। तो यहाँ ये कहा कि बर्हिषि तीर्णे वासना शून्य हृदय रूप आसन के बिछाने पर अग्नौ समिधाने, ज्ञान अग्नि के दीप्त होने पर सूक्तेन स्तुतियों के द्वारा तथा महानमसा महान नमन के द्वारा आविवासे मैं प्रभु का पूजन करता हूँ। प्रभु की पूजा, प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना तभी संभव हो सकती है जब हमारे अंदर की वासना हमको पीड़ित ना करे। संसार का जो क्षणिक सुख है, एक क्षण का सुख है और उसका कई गुना हजारों गुना दुख मिलता है। संसार का जो सुख है उसको पार्थिव सुख कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव सुख। पृथ्वी का सुख क्या कहेंगे? पार्थिव। जैसे यह शरीर क्या है? पार्थिव। ऐसे जब मिट्टी बोलते हैं ना, किसी का देहांत तो हो जाए तो क्या बोलते हैं? उसका पार्थिव शरीर लाया गया। अर्थात जो पंच तत्व से बना है, पृथ्वी से बना है, इसलिए इसको पार्थिव कहते हैं। तो संसार का जो भी सुख है किस में मिलेगा? व्यक्ति में मिलेगा। सुख किस में मिलेगा? वस्तु में मिलेगा। सुख किस में मिलेगा? स्थान में। कहीं किसी को जो पहाड़ों पर, उसको लगता है कि मुंबई में जाने से ज्यादा सुख मिलेगा, और जो मुंबई में परेशान है बेचारा, वो सोचता है भीड़ भाड़ की जिंदगी से पहाड़ों पर चलो तो ज्यादा अच्छा है। जहां पर जो व्यक्ति है दुखी है, और वो स्थान वो चाहता है कि हरिद्वार का बहुत अच्छा स्थान है, गुरुकुल का स्थान बहुत अच्छा है, लेकिन गुरुकुल वाले कभी कभी किसी के मन में खुराफात भी आ जाती है कि हमको बिल्कुल जो है जेल में जैसे डाल दिया है, हाँ? तो खुली खुली हवा, बाहर जरा घूम टहल के आए, ये मन में कभी आता है। तो व्यक्ति को जो स्थान में है, जिस स्थान में हम सुख समझते हैं, हम यहाँ इतने लोग हैं, किसी को कोई स्थान पसंद है, किसी को कोई, हाँ, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जिस स्थान को हम चाह रहे हैं उस स्थान पर जाने से हमको बड़ा सुख मिलेगा।
अगर स्थान में सुख हो तो जो व्यक्ति स्थान पे हमेशा रहते हैं उनको तो सुख नहीं मिलता, वो तो परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं। हमको लगता है कि हम गंगा स्नान कर लेंगे तो बड़ा उससे सुख मिलेगा, चैन मिलेगी, शांति होगी, सुख मिलेगा, लेकिन वो भ्रांति मन में, मस्तिष्क में है तो शांति वहां भी नहीं मिलती है। जो गंगा किनारे रहते हैं, हरिद्वार की हर की पैड़ी में ही रहते हैं, उनसे पूछो, वो लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, वो जो है अलग अलग तनाव में भी रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा से आता है यहाँ पर, वो वहां पर बैठ करके ही उसको मन में शांति का अनुभव होता है। तो वो शांति कहाँ है? व्यक्ति के मन में है, व्यक्ति के स्वभाव में, व्यक्ति के भाव में वो शांति है, इसलिए उसको शांति का अनुभव हो रहा है। किसी को वस्तु में, खाने की वस्तुओं में किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है। अब किसी को अगर जलेबी में अच्छा लगता है, रसगुल्ला अच्छा लगता है, तो ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको देखने में ही उनको लगता है कि हम रसगुल्ला नहीं खाते, हटाओ इसको यहाँ से, है जलेबी हमको नहीं पसंद है, हमको बर्फी पसंद है। अब किसी को बर्फी नहीं पसंद, किसी को, अब दूध को तो अमृत कहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग मिल जाने कि दूध हमको पसंद नहीं है, हम दूध पसंद नहीं करते, तो वस्तु में तो सुख नहीं मिला। अब कोई व्यक्ति कहीं अपने किसी अभिष्ट के यहाँ जाए, मित्र के यहाँ जाए, किसी को खीर बहुत पसंद है, कितनी खीर खाएगा? 1 कटोरी खाएगा, 2 कटोरी खाएगा, 3 कटोरी खाएगा, कितना खाएगा? कितना खाएगा? 3 कटोरी। या ये पहलवान है, 3 कटोरी खा जाएंगे, है? किसी किसी को तो 1 कटोरी, तुम 3 कटोरी खा जाओगे? 1 कटोरी। तो देखो, खीर वही है, उसमें कितनी अच्छी खीर बनी हो, बादाम, पिस्ता, केसर सब कुछ पड़ा हो, बहुत अच्छी खीर बनी, और व्यक्ति को देख करके चाव आ गया, वाह बहुत अच्छा लगा, अब लाओ खाना है, 1 कटोरी खा ली, बहुत अच्छा लगा। अब जैसे ही कटोरी का जो है माल खत्म हुआ, दूसरे आदमी ले लो और थोड़ी सी लो, अरे इच्छा नहीं हो गया, नहीं और लो, डाल दिया, चलो ठीक है, अच्छा आपकी इच्छा है। तीसरा व्यक्ति आया, जैसे दूसरी कटोरी खा ली, तीसरा व्यक्ति आया, और ले लो थोड़ा सा, नहीं नहीं हमने भरपेट खा लिया, नहीं थोड़ा सा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा और ले लिया, बोले अच्छा अब मत लाना। चौथा व्यक्ति आ गया, चौथा, नहीं थोड़ा सा मेरे हाथ से जरूर लेना पड़ेगा आपको, अरे नहीं नहीं पेट में जगह नहीं, नहीं आपको खाना पड़ेगा। स्वाद तो बदल गया, खीर वही है लेकिन भाव बदल गया, चाव बदल गया, वस्तु वही है, मिठास वही है, सब कुछ वही है, लेकिन जो पहले चम्मच में, पहले निवाले में जो सुख मिला, तृप्ति मिली, अब उसको देखना नहीं पसंद कर रहा है। क्यों? अब पेट में जगह ही नहीं। तो जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे सुख की जो पार्थिव सुख है, जो क्षणिक सुख है, उसकी क्वालिटी क्या है? घटती जाएगी, घटती ही नहीं। और यह उल्टा इसको हम कर दें कि भौतिक सुख की एक बात हो गई। अब यदि हम आध्यात्मिक सुख की बात करें, तो आध्यात्मिक सुख में यदि हम थोड़ा ध्यान करते हैं 5 मिनट का, थोड़ा सा मन शांत होता है। हम इसको 10 मिनट का कर दें तो और शांत हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो क्या क्वालिटी घटेगी कि बढ़ेगी? क्वांटिटी बढ़ रही है और उसके साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ रही है। ये आध्यात्मिक सुख का, ये नित्य सुख का, ये शाश्वत सुख का आनंद है। हमको वासना से शून्य करने का सामर्थ्य आ जाता है जब हम प्रभु की उपासना करते हैं। इसलिए कहा स्तीर्णे बर्हिषि समिधाने। और इस प्रकार से जो अग्नौ, अग्नि का जो भाव है, अग्नौ समिधाने, ज्ञानाग्नि से ही व्यक्ति इसको प्राप्त करता है। ज्ञानाग्नि में
सारे रोग सारे दोष भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अग्नि का बहुत बड़ा गुण है कि अग्नि पवित्र करती है। अग्नि को क्या कहते हैं संस्कृत में? ये अग्नि शब्द भी संस्कृत का है, लेकिन अग्नि को पावक भी बोलते हैं। पावक बोलते हैं ना, पावक। जातवेदा भी बोलते हैं, पावक बोलते हैं, अग्नि बोलते हैं, हुतासन बोलते हैं, बहुत नाम है। तो पावक का मतलब ये होता है पवित्र करने वाला। अभी धातु पाठ आपने याद नहीं किया, कोई पवने धातु है, और पवन भी जो वायु है, ये पवन हवा चलती है ना, तो ये पवित्र करता है, सुखाता है, हमारे वातावरण को शुद्ध करता है ना। और अग्नि भी व्यक्ति को, वस्तु को भी शुद्ध करती है, करती कि नहीं? हमारे अंदर 13 अग्नियां हैं। कितनी है? 13 प्रकार की हमारे शरीर के अंदर अग्नियां काम करती हैं। और अग्नि ना हो शरीर के अंदर तो शरीर ठंडा, बोले तो ठंडा पड़ गया, राम नाम सत्य। अग्नि से ही हमारा जीवन चलता है। तो अग्नि पवित्रता का भी प्रतीक है, अग्नि जीवन देने का भी कार्य करती है। इसलिए कहा अग्नौ संविधाने अग्नौ, अर्थात ये ज्ञानाग्नि जो है, ज्ञानाग्नि ये प्रकाश देती है, प्रकाश से युक्त व्यक्ति हो, ज्ञान से युक्त हो। तो ऐसा अग्नि को इसलिए अग्निमीणे पुरोहितम, सबसे पहला जो वेद मंत्र है ऋग्वेद का क्या है? अग्निमीणे पुरोहितम। सबसे पहले अग्नि, और अग्नि के हम उपासक हैं। अग्नि क्या है? एक अग्नि तो साक्षात जो जलती है, जो भौतिक अग्नि है, लेकिन एक अग्नि ज्ञान की अग्नि है, और एक अग्नि जो परमपिता परमेश्वर का भी नाम है अग्नि। अग्ने नय सुपथाराये, है? हे अग्निदेव, हमको अग्रणी बनाओ, हमको आगे आगे ले चलो, हमको संसार के इस माया जाल से, इस अंधकार से हमको दूर करो, और हम सदा ऊपर की ओर ही, अर्थात पतन से बच करके ऊपर को उठ करके अपने जीवन और जगत का कल्याण कर सकें। इस दृष्टि से यहाँ प्रार्थना की है कि ज्ञानाग्नि ही व्यक्ति को क्रियाशील करती है। और अग्नि का एक गुण ये है कि सारे दोषों को भस्म कर देती है। अग्नि में हम कोई वस्तु डालते हैं, उसमें कितनी भी मलिनता हो, गंदगी हो, वो जला करके उसको भस्म कर देगी, उसको नया बना देती है। बनाती है कि नहीं? उसको नया बना देती है। और अग्नि का ये गुण है कि अपना जैसा बना लेती है। अग्नि अंगम नयति सममनाया, अर्थात अंगम नयति, वो अपने में समा लेती है। चाहे कुछ भी डालो, चाहे लोहा डालो, सोना डालो, चाहे मिट्टी डालो, लकड़ी डालो, व्यक्ति को डालो, अंत्येष्टि करते हैं कि नहीं, तो उसको अपना स्वरूप दे देती है। उसको क्या करती है? अपना स्वरूप दे देती है। इसलिए ज्ञान की गंगा में जो लोग नहाते हैं तो वो ज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञान अग्नि में जो जलते हैं, भट्टी में जो तपते हैं, वो ज्ञानी बन जाते हैं। और अग्नि का एक गुण ये है कि वो संदेश देती है हमको उत्कर्ष की ओर। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना कर्तव्य हमारा। तो हम सदा ऊपर को उठें, कभी पतित ना हो, कभी हमारा पतन नहीं होना चाहिए, कभी अपकर्ष नहीं होना चाहिए। सदा वेद का आदेश है, उद्यानम ते पुरुष नावयानम, मैं तुझको नीचे गिरने के लिए नहीं, अपितु ऊपर उठने के लिए बनाया हूँ। तो यह संदेशा इस वेद मंत्र से हमको मिलता है। और इस प्रकार से कहा कि यज्ञों के द्वारा हम सब रोगों का, दोषों का नाश करें, सब में हम उत्साह का आधान करें। ना हमारे अद्य आज अस्मिन विदथे, हम ज्ञान यज्ञ जो है, इस ज्ञान यज्ञ में हविषी त्याग पूर्वक अदन होने पर मादयध्वम, हमें आनंदित करने वाले होइए। हम सब कुछ इसमें भस्म कर दें, अपने रोग दोष, सारे संतापों को, क्लेशों को, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की जो प्रवृत्ति है, इसको हम जला करके भस्म कर दें, और हम दीप्त हो जाएं, कुंदन बन जाएं। जैसे सोने को जितना तपाते हैं उतना वो चमकता है, शुद्ध होता जाता है।
तो ऐसे हम ज्ञानाग्नि में ऐसे बन जाएं और वासना से शून्य बने। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।